नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। आज का वीडियो टॉपिक है द जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमारी सीरीज है, और इसका आज का टॉपिक है अनाहत नाद मेडिटेशन। ये एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल मेडिटेशन है जो पब्लिक की डिमांड पर मैं पब्लिक आप सभी के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत बहुत सी बातें अलग अलग लोगों से, अलग अलग स्क्रिप्चर से, अलग अलग धर्मों में इसके बारे में डिस्क्राइब की गई हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसको इलैबोरेट किया है कि ये क्या चीज़ है। अनाहत नाद, अनहद धुन, द साउंड करंट, इसको दिए गए अलग अलग नाम है हमारी कंपनी। और अनाहत नाद ध्यान, इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं अनाहत नाद यानी क्या होता है। अनाहत नाद, पहले नाद यानी म्यूजिक क्या होता है। नाद और म्यूजिक, जो हम सभी म्यूजिक से फेमिलियर हैं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो आपस में किन्हीं दो चीजों के टकराने से कोई आवाज पैदा होती है। राइट, जैसे इसको हम आहत नाद बोलते हैं। किन्हीं दो चीजों के टकराने से पैदा हुई जो आवाज है वो आहत नाद है। जो नॉर्मल हमारा म्यूजिक है वो सारा इसी टाइप का है। कोई भी आप ड्रम सेट ले ले तो जो स्टिक हैं वो ड्रम के ऊपर जब बजती हैं, टकराती हैं, तो साउंड पैदा होती है। आप हारमोनियम ले लो, हवा जो है वो उसके अंदर जो हवा भरती है, तो उसके टकराने से, उस सुरों का जो पेटी बनी हुई है उसके टकराने से धुन पैदा होती है। इसी तरह से ढोलक है, तबला है, बेंजो है, या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट है, गिटार है, दो चीजों के टकराने से वो धुन पैदा होती है। इसे आहत नाद कहा जाता है। और ऐसा एक अनोखा और नाद है जो बिना दो चीजों के टकराने से पैदा हुआ है। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि ऐसा कौन सी चीज है जो बिना दो दो चीजों के टकराने से पैदा हुआ हो, उसे ही अनाहत नाद कहा जाता है। असल में एक ऐसी आवाज है, एक ऐसी धुन है, एक ऐसी साउंड है जो इस संसार में सदा सदा से बज रही है। सबके कानों में, सबके अंतर्मन में, सबके सबकॉन्शियस माइंड में वो साउंड इस प्रकृति के हर कोने में, हर चीज में, विदाउट द टेरिटरीज, without the boundaries of the religions, without the boundaries of the time, वो साउंड लगातार बज रही है। वो आवाज, वो धुन लगातार चल रही है। आप हैरान होंगे ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी साउंड है जो लगातार बज रही है और आज तक हमने क्यों नहीं सुनी। दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही मजेदार है, इतनी ब्यूटीफुल है। इसके बारे में जितना आप सोचें, सुने, और अगर प्रैक्टिकली सुन लें तो कहना ही क्या। आज मैं इसी चीज को प्रैक्टिकली करने के बारे में, आपको सुनने के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी बातों से कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान नहीं टिकता। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपका इस मेडिटेशन में ध्यान जरूर टिकेगा। ये एक ऐसी अद्भुत चीज है, एक ऐसी अनोखी चीज है, इसके बारे में मैं जितने विशेषण लगाऊं, जितने इसके आगे मैं इसकी महानता की चर्चा करूं, उतनी कम है। इसको अनाहत नाद कहा है। इसको अलग अलग लोगों से नाम लोगों ने जाना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझें। ये शब्द ब्रह्म जो व्यापक नाद के रूप में सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ये एक एक्सप्लेनेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल एक यही एक्सप्लेनेशन है, और जिसकी ध्वनि जो है वो संगीत की तरह से है, जो सारी सृष्टि में हर जगह मौजूद है। हर जगह, हर चीज में, इवन नॉन लिविंग बींग्स में भी वो वाइब्रेट कर रहा है। नॉन लिविंग बींग्स में, मैं अगर साइंटिफिकली कहूं, साइंटिफिकली आप सभी जानते हैं कि सृष्टि को बनाने वाली जो इकाई है, अगर मैं किसी भी चीज को मैं तोड़ता जाऊं, तोड़ता जाऊं, तोड़ता जाऊं, तो लास्ट में जो बचता है वो एटम बचता है।
और एटम के अंदर भी अगर आगे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, राइट। तो इसको, या न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। अब इस, यानी ओवरऑल अगर ये कहा जाए कि सारी जो सृष्टि है वो एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी से बनी है, एक एनर्जी से बनी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हम सभी जानते हैं। यानी कि अगर मास भी बना है, कोई भी चीज अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, वो भी अल्टीमेटली एक एनर्जी है। ये बात से हम सभी एग्री हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी तरह का, क्योंकि एक साइंटिफिक फैक्ट है ये। यानी हमारी ये ह्यूमन बॉडी भी, ये भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एनर्जी से ही फिजिकल फॉर्म में आई है। ऐसी ही एक एनर्जी जो मूल रूप में बेसिकली इस सृष्टि में साउंड करंट के रूप में मौजूद है, और हर एक इंसान के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, किसी भी कोई रिलीजन का है, किसी भी कंट्री का है, चाहे वो इंसान है चाहे वो इंसान नहीं भी है, यानी कि इवन एनिमल्स के अंदर भी, इवन नॉन लिविंग बींग्स के अंदर भी वो साउंड कंटिन्यूसली चल रही है। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी साउंड है? इसी को द साउंड ऑफ साइलेंस कहा जाता है, सन्नाटे की आवाज, द साउंड ऑफ वॉइड, नथिंगनेस की आवाज। जहां कुछ भी नहीं है वहां भी एक साउंड, एक सन्नाटा, एक खालीपन के अंदर एक सन्नाटे की आवाज लगातार चलती रहती है, बजती रहती है। इसी को अनाहत नाद, मैं शब्द का नाम दे रहा हूं, आप इसको किसी भी नाम से जान सकते हैं। यूरोप में इस चीज को द म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स नाम से जाना जाता है, विश्व का मधुर संगीत। कौन सा संगीत है? डेफिनेटली वो इंसान के द्वारा बनाया या बजाया नहीं जा रहा, क्योंकि जो चीज हम बजाएंगे वो हमसे छोटी होगी, ये बात हम जान सकते हैं। जो चीज हम बनाएंगे, जो चीज हम बजाएंगे, डेफिनेटली वो मुझसे बड़ी नहीं हो सकती, मेरी क्रिएशन मुझसे बड़ी विराट नहीं हो सकती। तो कोई ऐसी चीज जिसने मुझे बनाया है, यानी वो हमारी हमारी इस धरती की भी वो मदर है। ऐसी साउंड जिससे ये धरती बनी है, जिससे ये आकाश बना है, जिससे हम सब क्रिएट हुए हैं, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है, उसको द म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स नाम यूरोप के जो दार्शनिक हैं उन्होंने नाम दिया। इसी को इनर साउंड कहा, इसी को डिवाइन साउंड कहा, इसी को दिव्य नाद कहा, इसी को अनाहत धुन कहा, इसी को द साउंड करंट कहा, इसी को ओमकार, प्रणव की धुन कहा। ध्यान करना, एक ओमकार वो है जो हम लोग अपने मुंह से उच्चारण करते हैं, हमिंग करते हैं। एक वो ओमकार है, इसका अगेन मैं फिर से याद दिला दूं, ये जिस पर किसी रिलीजन का कोई दावा नहीं है, कोई ये ना ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है, ये सिख या ईसाई किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, ये सारे धर्मों में एक समान, एक रूप से मौजूद है। जैसे इस वर्ड की मैं बात करूं अगर, तो ये ओम, अगर इसको कहूं हिंदू के हिसाब से, तो मुस्लिम इसी को आमीन वर्ड यूज करते हैं, ईसाई में भी ओमीन या आमीन वर्ड यूज होता है। ये ओम की जो धुन है, ये उसकी ओर इशारा है। और ये इतनी बड़ी बात है, इसी को ही सिख धर्म में एक ओंकार का नाम दिया गया। जो वो एक ओंकार है, वही कर्ता पुरुष वर्ड यूज किया गया उसके लिए। ही इज द क्रिएटर। ये जो शब्द है, जो नाम है, जो ओंकार है, ये क्रिएटर है। इससे ये सारी धरती बनी है, इससे हम सब बने हैं। अब इतनी जो मैं बड़ी बातें इसके बारे में कह रहा हूं, ये साउंड हम कैसे सुने और हम इससे जुड़कर क्या हो पाएगा, हमें क्या बेनिफिट होगा, आइए इसके बेनिफिट्स के बारे में थोड़ी सी मैं बातचीत आपको समझाता हूं। लेकिन कुछ एक पॉइंट और जो इसको आपको और इस बात को पूरी तरह एक्सप्लेन करने में काम आएंगे। ना तो ये कोई शब्द है, ना ये कोई मंत्र है। ध्यान रखना, मैं किसी धर्म की अगेन बात नहीं कर रहा हूं, फिर से किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी
जगह से, किसी पर्टिकुलर स्थान से, एशिया से, अफ्रीका से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। ये सब जगह एक समान, एक चीज एक रूप में मौजूद है, और किसी एज ग्रुप का खास नहीं है, किसी जेंडर का खास नहीं है। तो हर चीज में ये चीज मौजूद है। तो इसके साथ कैसे आपको पता चले कि कहाँ है? इस साउंड से पूरा ब्रह्मांड रचित हुआ है। इस साउंड को मैंने अभी रिसेंटली सुना था, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है इस बात में। नासा ने स्पेस की आवाज को रिकॉर्ड किया है, जो मुझे लगता है जरूर होगा। मेरे ख्याल से नासा की वेबसाइट का भी उसमें जिक्र था जहां पर मैंने ये चीज पढ़ी। तो जरूर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। डीप स्पेस की जो साउंड है उसकी रिकॉर्डिंग करी, और बड़ी मजे की चीज है, ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल वैसी है जो हम अपने अंदर में सुनाई देती है हमें। एक ऐसी साउंड जो हम सब के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर मौजूद है। ये साउंड कुछ ऐसी है जैसे सन्नाटे की आवाज जिसको मैं कहूं, एकदम बिल्कुल शांति, ऐसे हल्की हल्की साउंड हो रही है। थोड़ा सा और इसको गौर से सुनो तो और गहराई से कुछ कुछ और सूक्ष्म, कुछ और बारीक साउंड उसमें से पैदा होती है, कुछ और गहरी साउंड उसमें से पैदा होती है, कुछ और बारीक और कुछ और सुंदर और प्यारी और मधुर साउंड उसमें से पैदा होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठी आवाज है, ऐसी मधुर धुन जिसको सुन के आप मस्त हो जाएं। ऐसी धुन अपने ही कानों में सुनाई दे रही है, विदाउट एनी गुरु, विदाउट एनी रिलीजन। अगेन मैं फिर वह कह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं। इसके बारे में अलग अलग सेंट्स ने अलग अलग स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र किया है। ओशो ने इनके बारे में कहा है, ये कोई ध्वनि नहीं है, ये निर्ध्वनि है। ये ओशो ने जिक्र किया है। बड़ी ऑथेंटिक बातें होती हैं, बिल्कुल सत्य की कसौटी पर खड़ी, और जो खुद मैंने अपने ऊपर आजमाई हुई बात है। अगेन मैं कह रहा हूं कि मैंने रेफरेंस बहुत जगह से लिया है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया मैं आपके सामने कोई चीज नहीं रखूंगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आजमाई हुई चीज है। लेकिन ये इस ओशो ने लिखा है कि मौन को सुनना, यानी जब बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ भी नहीं बज रहा, कोई साउंड वहां मौजूद नहीं है, तो एक ऐसी साउंड वहां चलती है जिसका कोई सोर्स नहीं है। वो कहां से आ रही है आप नहीं कह सकते, लेकिन हर जगह आ रही है। तो इसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। इसलिए नासा ने, जो मैंने कहा नासा के बारे में, जो ओम जैसी जो साउंड है, ये वैसी ही साउंड के बारे में यहां पर लिखा है। इसके अलावा ये कहा गया है कि ये ओम ही शायद परमात्मा का नाम है। ऐसा हमारे, ऐसे हिंदू स्क्रिप्चर में कहा है, ऐसा ही बाइबल में लिखा है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, और शब्द ही परमात्मा था। ऐसा स्क्रिप्चर्स में लिखा है। बहुत ही प्यारी एक्सप्लेनेशन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बिल्कुल एथिस्ट हैं, अगर आप बिल्कुल परमात्मा में विश्वास नहीं करते, तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको ये बातें नहीं सुननी। लेकिन इस धुन को एक बार जरूर प्रैक्टिकली सुन के देखिए, क्योंकि ये सब में मौजूद है। इर्रिस्पेक्टिव कि आप परमात्मा को मानते हैं या नहीं मानते, डिविनिटी को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साउंड को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इस साउंड हर जगह इक्वली प्रेजेंट है, इक्वली प्रेजेंट है। ये अनाहत नाद है। इसमें इसमें और बेसिकली ये धुन जो है किसी के द्वारा पैदा नहीं हो रही है। ये धुन अपने आप हो रही है, ऑटोमेटिक है, ऑटोनमस है। यही को, इसी धुन को ही द साउंड करंट कहा गया, द लाइफ फोर्स कहा गया है, लाइफ फोर्स कहा गया है। अब ये कहा जाता है कि ये संसार जो बना है इसी वाइब्रेशन से बना है, इसी साउंड से बना है। जब कुछ भी नहीं था, अब से लगभग 10 अरब साल पहले सूरज की रचना हुई, लगभग 4 अरब साल पहले धरती की रचना हुई। अब एक समय आएगा जब धरती खत्म होगी, एक समय आएगा सूरज भी खत्म होगा, एक समय आएगा जब ये सौर मंडल भी खत्म होगा।
जब सारा ब्रह्मांड एक बार जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग वॉज कि आउट ऑफ नथिंगनेस समथिंग इवोल्ड। जब कुछ भी नहीं था तो कुछ वहां से पैदा हुआ। उस समय भी एक साउंड प्रेजेंट थी, ऐसा स्क्रिप्चर्स बोलती हैं, और ये साउंड तब से चली आ रही है। ये साउंड वही साउंड है जो सदा से थी, सदा है और सदा रहेगी। जब सब कुछ फिनिश हो जाएगा तब भी ये साउंड मौजूद रहेगी। शायद इसीलिए लोग इसी साउंड को परमात्मा बोलते हैं, क्योंकि वो उसी के बारे में ऐसी बात कही जा सकती है जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। हम हैं, हम नहीं थे एक समय में, हम हुए हैं और एक समय हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये साउंड सदा रहेगी। इसीलिए इसके बारे में कहा गया कि ये ही परमात्मा का एक डिवाइन फॉर्म है। अब इसके अंदर अलग अलग तरह की साउंड और गहरी सुनाई पड़ती है। अगर आप इसकी थोड़ी सी, करना क्या है, सबसे पहले इसको सुनना कैसे है, इससे बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय थोड़ा प्रैक्टिकल पे उतर के देखते हैं। अनाहत नाद के बारे में ये जो सिक्स स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है, अनाहत वाणी, सहज धुन, साउंड करंट, म्यूजिक एट द 10th डोर, दसम द्वार का धुन, ऐसा करके लिखा है। म्यूजिक एट द आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र के ऊपर जो धुन चल रही है, एक आवाज, एक साउंड वहां पर लगातार बज रही है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि हम थर्ड आई मेडिटेशन करवाते हैं तो वहां पर लोगों ने सुना इस धुन को, हम सब ने सुना, और तब इसकी जब पता लगाया इसके बारे में, तो धीरे धीरे खोज करते करते यहां तक पहुंचे कि ये तो आज हम जिस चीज को जान रहे हैं, इस धुन के बारे में तो हमारे स्क्रिप्चर्स भरे पड़े हैं इसके डिस्क्रिप्शन देने में। ये बेसिकली ये है कि ये बाय दिस साउंड द गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, ऐसा करके ऐसा स्क्रिप्चर्स में लिखा है। बेसिकली इसके बारे में ये भी कहा है, शब्द इज द एंट्री एंड द एग्जिट डोर फॉर लिविंग बीइंग टू बी क्रिएटेड एज इंडिविजुअल सोल। ये जो शब्द है, ये जो धुन चल रही है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है और यही हमारा एग्जिट पॉइंट है। यानी इसी धुन के से ही हम पैदा हुए, इसी धुन में ही हम जाकर समा जाएंगे, ऐसा करके स्क्रिप्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट वे में लिखा हुआ है। अब इसको प्रैक्टिकली सुनने की बात करते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल सुनने की बात करें, सबसे पहले एक बिल्कुल शांत जगह की आपको खोज करनी पड़ेगी। कोशिश करें कोई शांत जगह मिल जाए, एटलीस्ट किसी टाइम में तो शांति हो, रात का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, जो भी टाइम थोड़ी सी रिलेटिवली शांति हो, आसपास का माहौल बिल्कुल शांत हो, और हो सके तो अंधेरा भी हो, अंधकार हो तो ज्यादा अच्छा है। अब अंधकार का टाइम आप जान सकते हैं अपने हिसाब से। अब दोनों कानों को ऐसे करके आप बंद करें और हल्का सा राइट साइड पर ध्यान दें। थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्ट होकर ध्यान देंगे तो लेफ्ट में भी आ रही है, सेम है, राइट में भी थोड़ी सी राइट में प्रोमिनेंट होती है, कुछ लोगों की लेफ्ट में भी प्रोमिनेंट होती है। मैं कह रहा हूं इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक समय में आपको ये बात अपने आप क्लियर हो जाएगी कि राइट साइड में सुनना थोड़ा आपको सूदिंग लगेगी। राइट साइड की जो साउंड है ना, वो थोड़ी सूदिंग लगेगी, थोड़ी मीठी लगेगी, तो फाइनली आप अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे राइट साइड में। लेकिन शुरू में आपको ये साउंड बिल्कुल यूनानिमसली हर जगह से, हर डायरेक्शन से आती हुई फील होगी। एक अंदर जब बिल्कुल कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं, उस समय में एक साउंड अंदर चल रही है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कहा ना, ये आप अलग अलग लोगों के कहने का ढंग अलग अलग हो सकता है। इसको ओमकार की धुन भी लोगों ने कहा है, आप उसको कुछ भी नाम दें, नाम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस धुन को ऐसे ही सुनना है जैसे मैंने आपको अभी बताया, ऐसी ऐसा कुछ सुनाई देगा। जो भी सुनाई पड़े, जो भी, थोड़ा समय सुनने की कोशिश करें। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। लगभग 3 दिन तक आधा आधा घंटा दें, लगभग 3 दिन, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आधा आधा घंटा 3 दिन तक देखें, और ऐसे जहां पर साउंड, आवाज आसपास की कम हो, वहां पर इसको फील करें।
तो इसके लिए ये वाले ईयर प्लग यूज किए जा सकते हैं, जैसे यहाँ फोटो पिक्चर में दिखाया। ईयर प्लग पे आप सर्च करेंगे नेट पे, गूगल पे आपको बहुत मिल जाएंगे, अमेजन पर हैं, ईबे पर हैं, बहुत जगह पर अवेलेबल हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल स्विमिंग के लिए यूज होते हैं, स्विमिंग में के टाइम में कानों में लगाए जाते हैं, फ्लाइट के टाइम में कानों में को बचाने के लिए ये यूज किए जाते हैं, बड़ी कॉमनली अवेलेबल हैं। यहाँ पर मेरे पास अलग अलग सैंपल हैं, ये अलग अलग तरह से अलग अलग कंपनीज के इस तरह के सैंपल्स मौजूद हैं। तो ये लोग कहीं से भी आप लें, मेरा किसी कंपनी से कोई बात मकसद नहीं है। ये जो दिखता है, इसको लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। इसको थोड़ा सा इस तरह से इसको आगे से पिचका लिया जाता है फ्लैट, और इसके बाद इसको कानों में से डाल दिया जाता है। तो ये अपने आप कानों में जाकर ये डिफ्लेट हो जाएगा, और उसके बाद वो जो साउंड है वो सुननी शुरू हो जाएगी। तो ये आप कुछ समय तक सुने, अगर आपके पास ये मिलता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर कानों पे ऐसे रख के बैठ सकते हैं। और अगर इनको भुजाओं को थोड़ा सहारा देना है, कोहनियों को, तो किसी कुर्सी पर भी ऐसे रखकर थोड़ा सहारा ले सकते हैं। कुछ लोग इसके लिए टी शेप की एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज किया करते थे। ऐसे बना लिया एक लकड़ी का फट्टा, और एक फट्टा ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे करके उस पर रख के कानों को बंद करके ऐसे भी लोग सुनते हैं इसको। और इसको कान ऐसे भी लगाया जा सकता है, कॉटन के ऊपर थोड़ी सी ऑयल लगाकर वो कानों में डाला जा सकता है। आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, एनीथिंग इज फाइन, एनीवे इज फाइन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलग अलग स्टाइल में ईयर प्लग आते हैं। ईयर प्लग इसलिए भी क्योंकि आपको बेनिफिट और बहुत होगा ईयर प्लग का, साउंड से, अननेसेसरी हर जगह की साउंड से। आप मेट्रो में बैठे हैं या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आसपास का शोर लगातार जो कानों में पड़ता है, उससे बचने का भी ये बेहतरीन ढंग है। जो यहाँ ईयर प्लग दिखाए हैं ये जनरली आपके काम आएंगे, बहुत अच्छे। 20 रुपए की से लेकर कुछ 50-100 रुपए तक ऐसे कुछ अवेलेबल हैं, अलग अलग रेंज है, अलग अलग वैरायटी है। तो इसी बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फर्क जिस बात से पड़ता है वो है कि उस साउंड करंट को सुनना। ये अलग अलग वैरायटी यहाँ पर दिखाई हुई है, डिफरेंट डिफरेंट वे में ये दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे इसके स्टाइल होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन है कि कान बंद हो जाएं और फिर उस धुन को, उस आवाज को सुना जाए। अब शुरू शुरू में बड़ा बोरिंग सा लगता है कि भाई इसमें सुनने वाले क्या बात है, कोई आवाज वहां है नहीं, क्योंकि बाहर की आवाजों से ही हम परिचित हैं। जगदीश सिंह जी की एक गजल में सुना था कि आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। यानी जहां इतना ज्यादा हम बाहर की साउंड्स को सुनने में अभ्यस्त हो चुके हैं, तो इसलिए साउंड, खामोशी की जो धुन है, इसको सुनने में, इस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बात को पकड़ने में। अच्छा यही धुन है, विश्वास ही नहीं आएगा कि मेरे अंदर चल रही है। और जितना कानों को ज्यादा बंद करेंगे उतनी ज्यादा तेज सुनाई देगी। कुछ लोग तो डॉक्टर्स के पास पहुंच गए हैं ये कहने के लिए कि कानों में एक धुन सुनती रहती है, आवाज सुनती रहती है, इलाज बताओ। मेरा ये मानना है कि ये बड़े सौभाग्य की बात है अगर आपके अंदर ये धुन चल रही है तो। और चल तो सबके अंदर रही है, कुछ लोगों में प्रोमिनेंट होती है, बड़ी तेज होती है। और न केवल तेज होती है, इसमें अलग अलग वैरायटी सुनाई पड़ती है, अलग अलग वैरायटी। शुरू शुरू में जो सुनेगी ना वो अट्रैक्टिव नहीं होती बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है क्या बोर से हो रहे हैं, कितनी देर सुने इसको आखिर। लेकिन थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा रुकिएगा, बस इतनी देर रुकना है कि आधा घंटा सोच के चलिए कि कम से कम इतना समय तो लगे ना, जितने समय में हमने बाहर की आवाजों का जो अट्रैक्शन बनाया हुआ है ना, उसको टूटने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक वो टूटेगा तब तक धीरे धीरे आपको ये धुन पकड़ में आएगी। फिर इसकी एक हेल्पिंग जो चीज है, इस चीज में जो हेल्प करती है वो भ्रामरी प्राणायाम है, बहुत हेल्प करता है। भ्रामरी के बारे में आप सभी को पता है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। भ्रामरी के बारे में बस आपने इसी तरह से ही कानों को बंद करना है, यानी दोनों आंखों को ऐसे बंद कर सकते हैं, कानों को बंद कर सकते हैं, और अंदर से भंवरे की तरह गुंजार करनी है। ऐसे जोर से बोलना है, अंदर से बोलना है जोर से। गले के अंदर से आवाज निकलती है और मुंह बंद रहता है। तो उस दौरान आप इस धुन को लगातार, जैसे ये साउंड जब फिनिशिंग पे आएगी ना, जैसे आप जब कर रहे हैं और जब आप उसको फिनिश करेंगे, हटाएंगे, तो उस समय में धुन और प्रोमिनेंटली सुनाई देगी, क्लियर सुनाई देगी।
तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक साउंड हम पैदा कर रहे थे और एक साउंड ऐसी है जो सदा से वहां पर प्रेजेंट थी, मौजूद थी, लेकिन इस धुन के करने से, भ्रामरी करने से वो थोड़ी और क्लियर सुननी शुरू हो जाती है। तो ये भ्रामरी के अलग अलग बेनिफिट भी यहाँ पर लिखे हैं जिसको आप कर सकते हैं। अब ये अनाहत नाद की प्रैक्टिस कितनी देर करें? जितनी देर आप चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो एक्चुअली आपको करना है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें करने लायक नहीं है, इसमें सिर्फ सुनने लायक है। जब आप सुनते हो तब आप पैसिव होते हो, एक्टिव नहीं होते। एक्टिव होते हो तो एक बड़ी मुसीबत हमारे साथ क्या होती है, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ये ईगो पैदा हो जाती है। जब हम बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो करने का भाव पैदा हो जाता है, जो हमारी बहुत बड़ी मुसीबत है। जब हम सरेंडर की बात करते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस के आगे, तो उस समय में ये चीज धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी कि अल्टीमेटली हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ईगो है। उसको फिनिश करने के लिए भी ये जो अनाहत नाद है एक बेहतरीन साधन है, क्योंकि जब आप इसको सुनते हो तब आप पैसिव होते हो। सुनने में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत कुछ सुना, आप पैसिव होते हो। सुनना हमेशा रिसीविंग एंड पर होते हो आप डूइंग एंड पर नहीं होते, करने वाले पार्ट में नहीं होते, आप सुनने वाले पार्ट में हो। आप बोल नहीं रहे हो, आप सुन रहे हो। कितने समय में फायदा होगा? मैंने कहा ना, 3 दिन तो कम से कम करें अगर आप इस चीज को सही से पकड़ना चाहते हैं। 2 से 3 हफ्ते में आपको डेफिनेटली एक्सट्रीम बेनिफिट इसका नजर आएगा। क्या क्या बेनिफिट होंगे? गहन शांति और आनंद प्राप्त होगा। जिस शांति की हम तलाश लंबे समय से कर रहे हैं, हम कहते हैं ना कि बिल्कुल सारा दिन किच 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 मची रहती है, शांति नहीं मिलती। वही शांति अंदर इस साउंड को सुनने से भरपूर मात्रा में मिलती है, अनंत गुना मिलती है, जितनी आप सोच भी नहीं सकते, इतनी शांति अंदर मौजूद है। और एक ब्लिसफुलनेस, शांति के साथ ही जुड़ी हुई एक और जो चीज है वो है आनंद, ब्लिसफुलनेस। और ब्लिसफुलनेस ऐसी जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी। ध्यान रखना, आनंद की जो परिभाषा है वो ये है जिसमें एक ऐसी खुशी जिसमें उत्तेजना नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। एक वो एक्साइटमेंट वाली होती है जिसमें हमें कोई खास चीज की वजह से मजा आता है, तो हम उसको खुशी कहते हैं। आज मैं मेरे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, मुझे खुशी हुई। मेरा अप्रेजल अच्छा हो, मुझे खुशी हुई। वो बाहरी फैक्टर ने मेरे अंदर को इन्फ्लुएंस किया। लेकिन ये जो आनंद है, ये अंदर से बाहर आपको लेकर जाएगा, अंदर से पैदा होगा और बाहर एक्सपेंड करेगा। और इतना आनंद से भर जाएंगे, इतना ब्लिसफुलनेस से, इतनी शांति से भर जाएंगे, आपकी कितनी ही नेगेटिव प्रॉब्लम्स इस साउंड के अंदर बह जाएंगी, लिटरली। इसको सुनते चलें, थोड़े समय बाद इसमें रस आएगा, मिठास अनुभव होगी, इसको सुनने में मजा आएगा। अभी शुरू शुरू में नहीं होगा, टाइम लगता है। तो स्टेट ऑफ ईगोलेसनेस, जैसा मैंने कहा, अहंकार रहितता की स्थिति पैदा होगी, ईगोलेसनेस वाली स्टेट पैदा होगी। टाइमलेसनेस, टाइम का पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस अंधेरे के अंदर कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ साउंड सुन रहे हो। और साउंड भी ऐसी जो हर दिशा से आ रही है, हर जगह से आ रही है, चारों तरफ से आ रही है। आप उसका सोर्स नहीं बता सकते कहां से आ रही है, इस कान से आ रही है, उस कान से आ रही है, कुछ नहीं पता। आप अंदर कोशिश करें, ध्यान को यहां लगा कर रखें। जब आप साउंड को सुने, आपका दिल करेगा कि आप राइट साइड शिफ्ट कर जाएं, लेकिन कोशिश करें कि ध्यान हमारा एक ही जगह पर टिका रहे। इस साउंड को सुनते सुनते बहुत कुछ आपके अंदर घटित होगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। आपको इतना आनंद अंदर से आएगा कि आप उम्मीद कर पाएंगे कि इसके अंदर इतना कुछ आपको इतनी खुशी और इतना आनंद इसमें मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी कि थोड़े ही समय में आपके अंदर एक लविंग अवेयरनेस पैदा होगी। एक लविंग अवेयरनेस आप समझते हैं, जिसके पीछे एक मीठा सा एहसास, एक लविंग अवेयरनेस, एक मीठा सा एहसास आपके अंदर पैदा होगा। एक हमेशा होश में होश बनी रहेगी, ऐसा अंदर से महसूस होगा। एक बहुत ही मिठास, बहुत ही आनंद की स्थिति अंदर पैदा होगी। और एक जैसे जैसे साउंड को, मैंने कहा ना, एक मेन साउंड वहां पर आ रही है,
जब आप इसको थोड़ा समय सुनते जाएंगे तो थोड़े समय बाद आपको आपको एक और बारीक आवाज इसके साथ सुनाई देगी। पहले एक तो एक मेन आवाज सुनाई दे रही है, ऐसे ऐसे कुछ सुनाई देगा। उसके साथ एक पैरेलल और बारीक आवाज आपको सुनाई देगी जो बहुत बहुत बारीक होगी, बहुत बारीक। तो अपना ध्यान उस मोटी आवाज से थोड़ा सा बारीक आवाज पर शिफ्ट कर लें। थोड़ा समय इसको लगातार सुनते रहेंगे। थोड़े समय का मतलब कुछ दिन से हो सकता है, आधा आधा घंटा लगाएं। कभी भी सुन सकते हैं ना इसको, मैंने कहा कि इसमें आपकी टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। कभी भी जब आपका दिल करे, जिस समय आपको समय मिल जाए। हम तो कई बार ऐसा भी करते हैं कि ऑफिस में अपना काम करें तब भी राइट साइड में ईयर प्लग लगा लिया, केवल राइट साइड में। क्योंकि जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा धुन का जो शिफ्ट है ना वो राइट साइड में आता हुआ महसूस होता है। ऐसा मेरा अपना है, हो सकता है आपका लेफ्ट से ज्यादा होता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जहां से भी आ रही है उस पर थोड़ा सा राइट साइड में हम लगा लेते हैं। तो एक कान से दुनिया की बातें चलती रहती हैं, सुनते रहते हैं, एक कान अपना ध्यान जो है उस धुन पर लगा रहता है। अब इस धुन के साथ एक खास बात क्या है, ये धुन परमानेंट है, ये धुन सदा से है, सदा हो रही है, सदा होती रहेगी। हम छोटे बड़े, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, हिंदी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लगातार हर समय हर जगह ये धुन मौजूद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम परमात्मा के बारे में बात करते हैं, वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट हर जगह पर है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर है, हर मोस्ट पावरफुल है, ओमनी पोटेंट है, वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा परमात्मा के बारे में हम लोग जानते हैं, सुनते हैं। तो आप, मैं कह रहा हूं, कुछ भी बात ना भी मानो, केवल इस धुन को पकड़ोगे ना तो आप इसके सारे एट्रीब्यूट्स, इसके गुणों को अगर आप किसी भी धर्म के अंदर परमात्मा की जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसके साथ अगर मिलाओगे तो आपको ये मैच करते हुए नजर आएंगे। इसलिए अगेन मैं कह रहा हूं कि मैं किसी धर्म की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, केवल आप इस प्रैक्टिकल इसको करें और देखें कि जीवन में कितना बदलाव आता है। सबसे बड़ी चीज है, अगर खुद को अंदर वो शांति का आप एहसास कर पाए ना, तो बहुत सारी मेंटल डिजीज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारी मेंटल बीमारियां, ये जो एंग्जाइटी पैदा होती है, हाय ये कर लूं, हाय ये पालूं, हाय वो पालूं, फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके, जो मन में लगातार द्वंद्व चलता रहता है, जो लड़ाई चलती रहती है, जो टेंशन बनी रहती है, जो तनाव बना रहता है, जिससे इंसोम्निया, नींद ना आने जैसी बीमारियां पैदा होती है। रात को आप इसी धुन को सुनते सुनते दाहिनी करवट ऐसे लेट जाएं और सुनते रहें, देखिए क्या आनंद आता है और कैसी बढ़िया आपको नींद आती है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम कहाँ थी आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही डिप्रेशन, नेगेटिविटी, बहुत सारी बातें इस साउंड को सुनने से अंदर से बहुत कुछ फिनिश होता चला जाएगा। तो मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक बहुत सुंदर मेडिटेशन की टेक्निक यहाँ पर मिली है। अब इसके साथ साथ एक वीडियो विजुअल पार्ट भी होता है इसका, कि जब आप सुन रहे हैं तो आप कुछ देख भी सकते हैं, कुछ दिखता है अंदर का। उसके बारे में भी मैं अब आपको एक दूसरे वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये जो ऑडियो है, ये जो वीडियो है, इसका साथ साथ मैं नीचे एक ऑडियो का लिंक भी शेयर करूंगा। हमारी साइट mindguruindia.com या missiongeniusmind.com पर आप जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे ऑडियो, वीडियो और सेल्फ रियलाइजेशन की जो सीरीज है इसका मटेरियल वहां पर आपको मिलेगा। इसमें कुछ बुक्स भी हैं। इस वीडियो के साथ मैं कुछ ऑडियो भी शेयर करूंगा। इसको लगाकर भी आप इस साउंड के बारे में जो मैंने आपको कहा, ये मेडिटेशन आप गाइडेड फॉर्म में कर सकते हैं। तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी इसके बारे में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको एक बार प्रैक्टिकली करके जरूर देखें और अपना एक्सपीरियंस हमारी साइट पर या हमारे इस वीडियो के नीचे कहीं ना कहीं आप इसके साथ शेयर करें। हमें बड़ी खुशी होगी अगर इससे आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको कहीं ना कहीं जरूर पसंद आया होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।